आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, पिंड तथा परिवेश के मध्य तापांतर का मान कम हो तो ताप के परिवर्तन की जो दर होती है, जैसे आर के रूप में हम प्रस्तुत कर रखा, और पिंड के लिए उसका ताप जो थीटा है में ग्राफ होगा। किस प्रकार का ग्राफ होगा? ये हमारे पास ग्राफ जो बने हुए हैं वो किस पे दिए हुए हैं? वो बने हैं ताप में परिवर्तन की दर आर, जो कि वाई एक्सिस पर है, और थीटा जो हमें पदार्थ के लिए उसके ताप को प्रदर्शित कर रहा है, उसके मध्य बना हुआ है। तो ताप में परिवर्तन की दर किस प्रकार से, कौन से ए बी सी डी ऑप्शन में से किसके द्वारा संतुष्ट होगी ये ग्राफ, ये हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड है, ठीक है। सामान्य अवस्था में उसका ताप अगर हम लिए, उसे θ1 ले लिया हमने, जो है θ1 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद अगर तापांतर है, देखिए परिवेश का ताप अगर हमने लिया तो परिवेश के ताप को θ0 हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ये परिवेश का ताप है। इस तरह से अगर हम बात करें तो पिंड को θ1 डिग्री सेल्सियस के रूप में अगर हमने ले रखा और परिवेश के ताप को θ0 के रूप में ले रखा, परिवेश का ताप कम होगा पिंड से। टी समय पश्चात मान लीजिए टी समय के बाद जो पिंड का तापमान है वो θ2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ये बोला है कि देखिए परिवेश के मध्य तापांतर तब है कि पिंड के लिए जो प्रारंभिक तापमान θ1 डिग्री सेल्सियस था, परिवेश का ताप θ0 था, इनके बीच का अंतर अगर एकदम कम हो, ठीक है, अंतर कम होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, ठीक है। तो वस्तु भी बहुत धीमी गति से ठंडी होती है और बहुत कम तापमान में परिवर्तन होता है। तो इस तरह ये भी बोल रखा है कि पिंड और परिवेश के मध्य भी तापांतर काफी कम हो, तो ताप के परिवर्तन की दर जो है, अब उसे हम क्या लिखेंगे? पिंड के लिए उसके ताप में परिवर्तन की दर को क्या लिखा जाएगा? पिंड में ताप परिवर्तन की दर, उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे आर। आर का मान यहाँ पर कितना होगा? θ1 ऋण θ2 बटे टी के रूप में। ये क्या बता रहा है? पिंड में ताप में परिवर्तन की दर को बता रहा है, जिसे आर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी तरह अगर हम ताप को बताएं, ठीक है, तो θ1 ऋण θ2 को मिलाकर के अगर हमने थीटा ही कह दिया, क्योंकि हमने ये देखा था कि θ1 और θ2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वो ताप अगर हमने थीटा ले रखा है तो तापांतर जो होगा, तापांतर किसके मध्य? तापांतर उस पिंड और परिवेश के ताप के मध्य। तो इस तापांतर को अगर हम लिखें तो थीटा ऋण θ0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है कि पिंड के ताप में परिवर्तन की जो दर होती है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसके अनुसार? न्यूटन के शीतलन के नियम के। तो न्यूटन के शीतलन नियम से अगर हम देख रहे हैं तो ताप में परिवर्तन की दर जो आर है वो अनुक्रमानुपाती होती है तापांतर के, थीटा ऋण θ0 के रूप में। ये हल करें तो क्या लिखेंगे? आर के रूप में अगर हमने इसे हल किया, बराबर लिया चिन्ह, और यहाँ पर के एक नियतांक आता है जो थीटा ऋण θ0 के पहले लगता है, ठीक है। इसका मान एक नियत मान होगा। अब आर के रूप में अगर हम इसे हल करना चाहें तो ये हमारे पास बनता है के थीटा ऋण के θ0 के रूप में। अब यहाँ पर ये जो समीकरण हमारे पास है, फिलहाल हमने ले लिया इसे समीकरण 1। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, किसी सरल रेखा के समीकरण जैसे। सरल रेखा का समीकरण भी अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बनता है हमारे पास? y इज इक्वल टू हमारे पास बनता है mx प्लस सी के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी सरल रेखा का समीकरण हुआ। समीकरण 2 नाम दे दिया हमने, दोनों की तुलना हम करेंगे ताकि हम ये देख पाएं कि ये किस प्रकार से आरेख को बनाएगा, ठीक है। अगर हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिया हुआ है, c का मान कांस्टेंट होता है। अगर हमने y कुछ इस तरह लिया होता और x को कुछ इस तरह लिया होता जहाँ पे वैल्यू को बता रही है, और यहाँ पर अगर c का मान हम देखें तो c कांस्टेंट है जिसका मान पॉजिटिव पे है, तो ये हमारे पास कहाँ पर आती है? ये कुछ इस तरह से हमारे पास समीकरण मिलता, ठीक है। ये हमारे पास एक सरल रेखा का ग्राफ मिलता। ये तो हमारे पास समीकरण 2 से हुआ। अब हम इसे ही अगर ऋण के θ0 के रूप में बनाना चाहें तो ये मान कैसे बनेगा? देखिए, जहाँ अगर हमने एम एक्स प्लस सी के रूप में बनाया था तो m हमें प्रवणता के मान को बता रहा था, ठीक है। तो ग्राफ के लिए उसकी प्रवणता का मान m के रूप में प्रस्तुत होता था। तो इसी को समीकरण 1 की सहायता से अगर हम ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो वो कैसे बनेगा? देखिए, ग्राफ हम बना रहे हैं, किसके किसके मध्य बनने वाला है? ये बनने वाला है आर, मतलब जो पदार्थ है उसके ठंडे होने की दर, और इस तरह से तापांतर के मान थीटा के रूप में हमने ले लिया। तो तापमान के मान में वस्तु का पहले प्रारंभिक ताप कहाँ था, कितना था? थीटा के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा था, तो वो मान है यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये भी सरल रेखा को ही प्रदर्शित कर रहा है अभी। तो कैसे बनने वाला है? तो देखिए, आर और थीटा के बीच समीकरण 1 की सहायता से ग्राफ बनेगा, वो तो यहाँ पर कुछ इस तरह ऊपर बनेगा, ठीक। ग्राफ की स्लोप को अगर हम समझाएं तो ये थीटा के मान को स्लोप प्रदर्शित करता है, कि यहाँ पर किसके मान को प्रदर्शित करेगा? स्लोप को, और वो किसके बराबर होगा? tan फाई के बराबर होगा। tan फाई यहाँ पर निकलने वाली रेखा जो थीटा या एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है उसे बता रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि मान यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है? मान यहाँ पर हो रहा है ऋणात्मक रूप से के θ0 के रूप में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये मान भी हमें देखना होगा। ये मान हमें कहाँ मिलेगा? मुख्य मूल बिंदु से नीचे की तरफ से,
ये मान मिलेगा हमारे पास, क्योंकि y अक्ष में ऋणात्मक मान को ही प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से एक स्लोप शुरू होता है और उस स्लोप कैसे बनेगा, एक सरल रेखा ही बनने वाली है और कुछ इस तरह से होते हुए ये बनेगी। ठीक है, ये और ये जो कोण बन रहा है जो हमने बता रखा था, ये तो ये फाई कोण को प्रदर्शित कर रहा है, जो स्लोप या के रूप में हमने जो मान को रखा था वो। तो इस तरह से ग्राफ हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है वो फाई कोण बनाते हुए कुछ इस तरह से सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगी। और ये समीकरण हमारे पास क्या बताएगा, ये समीकरण को बताएगा r बराबर के थीटा ऋण के थीटा नॉट के रूप में। ठीक है, इसी समीकरण को ये ग्राफ प्रस्तुत कर रहा है। अब हम इसी को देख रहे हैं तो हमारे पास ग्राफ कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा है, मूल बिंदु के काफी बाद शुरू हो रहा है एक्स अक्ष में थीटा के रूप में। अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प सी जो है, जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है। तो ये हिस्सा अगर हमने पीछे की तरफ लिया और ये ग्राफ अगर पीछे की तरफ बनता है ऐसा, ठीक है, तो यही हमें मान को बताएगा। नीचे की तरफ अगर हम ले जाएं तो नीचे की तरफ ग्राफ कुछ इस तरह से, और इतने मान को हमने क्या बोल रखा था, ऋण के थीटा नॉट बोल रखा था। ठीक है, इतने मान को हमने, और यही मान हमारे लिए ऋण के थीटा नॉट के मान को बता रहा है। और ये ग्राफ हमारे पास ग्राफ सी के रूप में प्रस्तुत होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।